अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने बात करनी है मोशन सिकनेस के बारे में। लास्ट टाइम हमने मोशन सिकनेस के बारे में बात की थी कि ये क्या है और क्यों होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि हमने मोशन को कम से कम करना है। जब मोशन कम से कम होगा तो हमारे जो कान है उसको कम से कम सिग्नल जाएगा, तो हमारा जो आँख और कान का जो दरमियान वाला बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। जब वो मेंटेन रहेगा तो इशू नहीं होगा। तो कान को हमने कम से कम सिग्नल देने हैं। वो तब होगा जब अगर आप गाड़ी में सफ़र करें तो आपने क्या करना है कि आप फ्रंट सीट पे बैठें और सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि फ्रंट सीट पे आपको मूवमेंट कम से कम होगी। बॉडी की मूवमेंट बेसिकली आपने कम से कम रखनी है कि बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा मूव ना करे। और आपने गैर ज़रूरी तौर पर इधर उधर भी नहीं देखना और विंडो पे बिल्कुल भी नहीं देखना। अगर विंडो में आप देखेंगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है गाड़ियाँ जा रही होंगी, तो फिर वही वाला सिस्टम होने लग जाएगा। अगर आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो आप विंग वाली जो सीट है वो प्रेफर कर सकते हैं, उधर कम से कम मूवमेंट होती है। अगर आप ट्रेन में सफ़र करें तो उधर आप जो विंडो वाली सीट प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप बोट में सफ़र कर रहे हैं तो उधर मिडल रो है वो प्रेफर कर सकते हैं, उसके अंदर कम से कम जो है आपको मूवमेंट नज़र आएगी। उसके अलावा अपने आप को मसरूफ़ रखें, मतलब म्यूज़िक सुने, अपने आप को किसी भी चीज़ में जो है मसरूफ़ रखें और बार बार जो है विंडो की तरफ बिल्कुल भी ना देखें। आप अपनी आइज़ को आगे दूर किसी हॉरिज़ॉन पे अपना जो आई साइड है उसको फिक्स कर लें, इधर उधर नहीं देखना आपने गैर ज़रूरी तौर पे। और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, स्मोकिंग भी नहीं करनी और जो है आपने इसके अंदर कोई हैवी फैटी मील भी नहीं खाना, स्मोकिंग नहीं करनी। और इसके अलावा और भी मतलब इस तरह की चीज़ें जो हम अक्सर नॉर्मल रूटीन में जो आम लोग खा रहे होते हैं वो आपने नहीं खानी, क्योंकि आप बेसिकली मोशन सिकनेस का शिकार हैं। तो आप नॉर्मल लोगों की तरह सफ़र उस तरह नहीं कर सकते जैसे वो कर रहे हैं। वो लोग हर चीज़ खाई जा रहे हैं, तो आप सब सारी चीज़ें आपने नहीं खानी। इसके अंदर जो एक चीज़ आप खा सकते हैं वो है अदरक की लुजेंजिस। ठीक है, मतलब ये च्युइंगम होती है अदरक की, उसको आप चबा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। और मैंने ख़ुद भी ये चीज़ यूज़ की है क्योंकि मैं ख़ुद भी इस चीज़ का विक्टिम रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि इसके अंदर साइंटिफिकली प्रूवन जो है 5-HT3 रिसेप्टर इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि आपकी नोज़िया वॉमिटिंग को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। तो अदरक के आप लुजेंजेस अगर इस्तेमाल करें तो ये भी आपको काफ़ी सफ़र में हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मोशन सिकनेस बैंड मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उनसे भी जो है आपको जो मोशन सिकनेस है वो कम से कम महसूस होगी। बाकी जो इसका ट्रीटमेंट की बात है, अगर बच्चे हैं या प्रेग्नेंट फीमेल हैं तो वो फिर उनकी डोजेज का डिफरेंस होता है। वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और मशवरे के बाद ही जो है आप इसकी जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करें। इनकी मेडिसिन को कोई और नुकसान नहीं है, सिर्फ इससे नींद ज़्यादा आती है। जितनी भी ये एंटी मोशन सिकनेस वाली ड्रग्स हैं उनसे नींद आने का ज़्यादा चांस होता है क्योंकि उनमें नींद ज़्यादा है। बाकी कोई उनका अदर साइड इफ़ेक्ट ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।